आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 का ही 7वां पाठ, उसका दूसरा भाग। तो आपको पहले भाग में 2 पद पढ़ा दिए थे, उसके बाद ये तीसरा पद आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। तो देखिए, हमारा शीर्षक था अभी न होगा मेरा अंत, जिसके रचयिता थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पद नंबर 3 है, देखिए, मेरे जीवन का है यह प्रथम चरण। इस पद में कवि उत्साहपूर्वक जीवन जीने की इच्छा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अभी तो मेरे जीवन का यह प्रथम चरण है, यानी मेरी जो युवा अवस्था है वह अभी अभी तो आई है, इसमें कहाँ मृत्यु, यानी अभी अभी तो मेरी युवा अवस्था आई है और अभी मेरी मृत्यु कहाँ है जीवन ही जीवन। यहाँ वो जीवन के प्रति अपनी आशा व्यक्त कर रहा है कि मेरा जीवन तो अभी बहुत सारा शेष है, जीवन ही जीवन शेष पड़ा है, यानी मेरे जीवन का बहुत सारा भाग अभी शेष है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। यानी जहाँ से युवा अवस्था शुरू हुई है अभी तो वो बचपन में है और आगे आगे उसे और पूरा यौवन का रूप लेना है, तो यानी अभी मेरा सारा जीवन शेष पड़ा हुआ है, अभी मेरी मृत्यु नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। तो स्वर्ण किरण कल्लोल, यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि अभी तो इस युवा जीवन में इसमें प्रभात हुआ है, कल्लोलों पर यानी प्रभात में मनोरम, मन को भाने वाला, भावनाओं की सुनहरी किरणें बिखर रही हैं। स्वर्ण किरणें यानी सुनहरी किरणें जो हैं मन की भावनाओं की, वो बिखरी हैं। बालक यानी मन, यानी अभी मेरा मन छोटा है, यानी अभी अभी तो मेरे मन के अंदर विचार आने शुरू हुए हैं, अभी तो मैंने सोचना शुरू किया है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि मेरे ही अविकसित राग से, यानी जो बातें मैंने अभी तक सोची नहीं थी उनके बारे में अभी तो मैंने सोचना आरंभ किया है, उनका विकास करना शुरू किया है, और अभी अभी जो खुशियों का सागर मेरे मन के अंदर उमड़ा है, तो विकसित होगा बंधु दिगंत, यानी हे बंधु, मेरे मन के अंदर अब जो विचार आने शुरू हुए हैं और जो प्रेम से भरी हुई भावनाओं का जो विकास मेरे अंदर होने लगा है, उसी से इन दिशाओं का अंत होगा, यानी दिशाएं और आगे बढ़ती जाएंगी। तो ये आपका जो था, और इसके बाद वही कि अभी ना होगा मेरा अंत, यानी कभी अपने मन में ऐसा विचार बना रहा है कि मेरे जीवन का उत्तम विकास अभी तो होना शुरू हुआ है, अतः अभी मेरे जीवन का अंत किसी भी तरह से नहीं होगा, यानी उसके अंदर जीवन जीने की भावना का विकास हो रहा है। तो ये आपके जो अभी ना होगा मेरा अंत शीर्षक कविता थी, उसके 3 पद समाप्त हो गए हैं, और इसके अंदर 3 ही पद थे, और इसी की जो श्री सूर्यकांत जी त्रिपाठी निराला की ही लिखी हुई मातृवंदना कविता है जो इसके अंदर है, वो मैं आपको उसका 1 पद समझा रही हूँ। तो देखिए वो क्या है कि इसमें कवि अपनी जो ये कविता है इसके अंदर भारत माता के प्रति भक्ति प्रकट करते हुए कह रहे हैं। उसके अंदर तो जीवन के अंदर जीने की लालसा को प्रकट कर रहा था उस कविता में, और इसके अंदर कवि भारत माता के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे भारत माता, मानव जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों में न्यौछावर हैं। जैसे नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हों तेरे चरणों पर माँ। हे भारत माता, आपके चरणों में जो मेरा मानव जीवन है, इसकी जितने भी स्वार्थ हैं सकल यानी सारे आपके चरणों में बलि हों, यानी न्यौछावर हों। मेरे श्रम सिंचित सफल, यानी मैंने श्रम करके मेहनत करके जिन कर्म फलों को प्राप्त किया है वह सब मैं आपके चरणों में न्यौछावर कर देना चाहता हूँ या कर रहा हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। अब इसमें आप ये देखिए कि जीवन के रथ पर चढ़कर, यानी जीवन जीते हुए जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और किस तरफ बढ़ रहा हूँ, मृत्यु पथ पर। मनुष्य जो है जीवन जन्म लेता है और उसके बाद वो एक एक पल एक एक दिन कहाँ बढ़ता जाता है, मृत्यु की ओर अग्रसर होता जाता है, यानी उसके जीवन का यदि एक दिन व्यतीत हो जाता है
तो वह अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ता है। तो मृत्यु पथ पर आगे बढ़ रहा है, कैसे? जीवन के रथ पर सवार होकर। महाकाल के खरथर बार सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। हे भारत माता, तू मुझे इतना दृढ़ यानी इतना मजबूत कर दे कि महाकाल के यानी मृत्यु के जो देवता हैं महाकाल, खरतर यानी उनके जो तेज से तेज प्रहार हैं वो मेरे ऊपर जब पड़े तो मैं उनको बर्दाश्त कर सकूं, सहन कर सकूं। जागे मेरे और मैं तेरी मूर्ति, अश्रु जल धौत विमल। और इसमें यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि मेरे हृदय में आपकी धुली हुई स्वच्छ मूर्ति, धौत यानी धुली हुई, जागृत होती रहे, जो जागे और मैं मेरे और मैं तेरी मूर्ति, अश्रु जल धौत विमल। द्रग जल से पा बल, और इन्हीं आंसुओं से बल पाकर बलि कर दूं, यानी इन आंसुओं से मुझे इतना बल मिले, इतनी शक्ति मिले कि मैं बलि कर दूं यानी न्यौछावर कर दूं। जननी जन्म श्रम सिंचित फल। हे माँ, जो मैंने अपने जन्म में पूरे जीवन में जो श्रम से सींचकर जो फल प्राप्त किए हैं वह सब मैं आपके चरणों में अर्पित कर दूं, इतना मुझे, इतनी ताकत मुझे आपसे मिले। तो ये आपका यहाँ पहला पद इस कविता का समाप्त हुआ है, और बाकी की जो कविता रह गई है वह आपको तीसरे वीडियो में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए मैं यहाँ पर विश्राम देती हूँ। नमस्कार।